हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि अ मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग अ composition CrNH34Cl2Br has been isolated in A and B. A reacts with AgNO3, forms a white precipitate readily soluble in dilute aqueous NH3, while B gives pale yellow precipitate in concentrated ammonia solution. Identify A and B with hybridization of chromium and calculate spin only magnetic moment. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि जब हम AgNO3 के साथ कोई भी कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं तो हमको अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो ये जो कंपाउंड हमारा है ये कंपाउंड में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। और अगर एक कंपाउंड है और उसका रिएक्शन अगर अमोनिया सोल्यूशन के साथ हो रहा है और हमको येलो प्रेसिपिटेट अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड में ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है और ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको पता चल जाएगा ए का फॉर्मूला क्या है और बी का फॉर्मूला क्या है। अब ए में हमको पता है कि क्लोराइड आयन होना चाहिए, तो इसीलिए जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो ये रहेगा कि CrNH3,4Cl और बाहर रहेगा एक Cl। ये बन गया हमारा कंपाउंड ए। फिर कंपाउंड बी देखें तो उसमें रहेगा CrNH3,4, अंदर दोनों क्लोराइड आयंस रहेंगे और बाहर जो रहेगा वो ब्रोमाइड आयन रहेगा Br। ये हो गया हमारा कंपाउंड बी। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी पता चल गया। अभी हमको उसका हाइब्रिडाइजेशन और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर क्रोमियम का देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 है मतलब क्रोमियम +3 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 3d3, यानी कि ऐसे। और लीगेंड्स कितने हैं? लीगेंड्स अपने पास हैं 6। तो अभी जो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे वो दोनों इनर डी, बाहर वाले एस और बाहर वाले पी को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 रहेगा। दोनों ही केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 रहेगा। D2sp3 D2sp3 और इनका शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अभी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखें तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो कैलकुलेशन है वो है न्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम देखें हमारे क्रोमियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3। तो इसीलिए दोनों ही केस में जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो रहेगा 3 इंटू 3+2 बोर मैग्नेटॉन, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 5 रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 15 बोर मैग्नेटॉन। यही है हमारे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। I hope you understand the solution. Thank you.